एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है कि द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है पी और क्यू। उसमें जो पी के पॉइंट्स हैं वो हमारे पास है -3 एंड 6 और ये इसका मिड पॉइंट है। और अब हमें कहा हुआ है एंड इट्स मिड पॉइंट इज़ 5 एंड 8। इसका मिड पॉइंट जिसको हम एम का नाम देते हैं वो है हमारे पास 5 एंड 8। ये हमारे पास मिड पॉइंट है, ये हमारे पास पी है और क्यू के पॉइंट्स हमें गिवन नहीं है। वो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स एंड वाई है, वो हम एक्स एंड वाई सपोज कर लेते हैं। अब हमारे पास पॉइंट ये है, क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि हमने ये क्यू के पॉइंट फाइंड करने हैं इन दो पॉइंट्स को यूज़ करते हुए। अब इनको यूज़ किस तरीके से करना है कि हमें पी के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, एम के भी दिए हुए हैं, क्यू के फाइंड आउट करने हैं। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम मिड पॉइंट का फार्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास कुछ इस तरह होता है। मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब इनको हम सेपरेटली लिखेंगे और सेपरेटली इस तरीके से लिखेंगे कि x की टर्म के साथ x वाला और y के साथ y। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 2। अब हमने करना क्या है कि हमने x एंड y को माइंड में रखना है कि हमने x q के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। मिड पॉइंट हमें गिवन है, मतलब कि ये वाला जो है ये x के लिए है, ये जो टर्म है 8 जो वैल्यू है ये y के लिए है। अब हमने x के टर्म्स साइड पे कर लिए हैं जिसमें यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे मिड पॉइंट के पॉइंट्स लिखते हैं। तो यहाँ x की बात हो रही है तो हम यहाँ जैसे 5 पिक करके इधर लिख लेंगे इसकी जगह। बाकी यहाँ पर जो बात हो रही है वो p एंड q की हो रही है, क्योंकि जो मिड पॉइंट है वो हम लेफ्ट साइड पे लिख चुके हैं। यहाँ जो बात हो रही है राइट साइड पे वो पी एंड क्यू की हो रही है, मतलब x1 हमारे पास -3 है और x2 हमारे पास x है। तो हम लिखेंगे -3 और x2 हमारे पास x है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पी एंड क्यू की हो रही है राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मिड की बात हो रही थी, मिड पॉइंट की, वहां से हमने 5 पिक करके यहाँ लिख लिए। अब जो बात हो रही है राइट साइड पे वो पी एंड क्यू की बात हो रही है, पी एंड क्यू के बीच की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई 2। इसके यहाँ पर हम 1 लगा के इक्वल आ रहा है फ्रैक्शन के बीच में, तो हमने कर लेनी है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 5 इज इक्वल टू -3 प्लस एक्स लिख लेंगे। 2 5 10 आ जाएगा इज इक्वल टू -3 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड पे हम इसको ले आते हैं कांस्टेंट टर्म को और यहाँ आता है 13 इज इक्वल टू एक्स, मीन्स के एक्स की वैल्यू आ गई 13। एक्स इज इक्वल टू 13 आ गया। अब हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड टर्म है, जो सेकंड वैल्यू है क्यू की, तो यहाँ हम एक्स की वैल्यू जब फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने एक्स के सारे टर्म्स साइड पे किए। अब हम जो वाई वाले टर्म्स हैं इसी मिड पॉइंट में से लेंगे इस तरीके से। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब y की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मिड की बात हो रही होती है, मिड पॉइंट की बात हो रही थी, तो हम यहाँ मिड पॉइंट में जो सेकंड वैल्यू है वो y की है तो वो लिख लेंगे। y1 हमारे पास है। अब यहाँ पर जो राइट साइड है वो p एंड q की बात हो रही है, तो y1 हमारे पास 6 है और जो y2 है वो हमारे पास y है डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 8 × 2 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो यहाँ आता है 16 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। 16 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास 10 इज इक्वल टू वाई आ जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्यू के पॉइंट्स है क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 13 आई है और वाई की 10 आई है। तो जो क्यू के पॉइंट्स हैं वो हमारे पास बने हैं क्यू इज इक्वल टू 13 एंड 10। ये हमारे पास क्यू के पॉइंट्स आ गए। इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। जब भी हमें मिड पॉइंट दिया होगा और एक साइड दी होगी तो दूसरी साइड फाइंड करने के लिए हमने ये तरीका करना है कि मिड पॉइंट के फार्मूले में से पहले एक्स के टर्म साइड पे कर लेंगे और फिर वाई के टर्म्स। लेफ्ट साइड पे मिड पॉइंट की बात हो रही होगी, राइट साइड पे हमारे पास जो टू लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट्स है, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट है, उनकी बात हो रही होगी राइट साइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें कुछ इस तरह गिवन है कि प्रूव द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। सबसे पहले तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है इस तरीके से, और उसको नेम देने हैं पी, क्यू एंड आर। अब कहा ये हुआ है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उसका जो मिड पॉइंट है ये, वो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे है जो अदर 3 वर्टिसेस हैं पी, क्यू और आर से, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब कि ये, इसको हम नाम देते हैं एम। ये एम इक्वल डिस्टेंस पे है क्यू से भी, आर से भी और पी से भी, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है। अब हम ने सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है भी या नहीं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हम प्रूफ कर लें, उसके बाद हमने ये मिड पॉइंट के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि इसके पॉइंट क्या है। मतलब पी और आर का मिड पॉइंट फाइंड करना है, और फिर हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, एम क्यू, एम आर और एम पी, कि क्या ये वाकई में इक्वल। हमने यही प्रूफ करना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं। लेकिन इक्वल डिस्टेंस के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम ये देखें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। जब वो प्रूफ हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके बाद हमें ये मिड पॉइंट के पॉइंट्स चाहिए होंगे कि यहाँ पर कौन से वर्टिसेस है। उसके बाद फिर हम लास्ट में जाके इनके इक्वल डिस्टेंस का देखेंगे कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं। हर एक का इंडिविजुअली हम एम क्यू, एम आर और एम पी फाइंड करेंगे कि क्या इन तीनों के सेम आंसर आ रहे हैं कि नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पहले ये हमारे पास पी क्यू, क्यू आर और पी आर का पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि पी क्यू का क्या डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास। तो हम इसको करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये करने के बाद इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे। अब p के पॉइंट्स हैं हमारे पास -2 और 5, q के पॉइंट्स हैं 1 एंड 3, और इसी तरह r के पॉइंट है -1 एंड 0। हम इंडिविजुअली इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अब बात हो रही है p एंड q की। तो x2 हमारे पास है 1 माइनस, और जो x1 है वो है हमारे पास -2 होल स्क्वायर। इसी तरह y2 हमारे पास है 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, और इसी तरह 3 माइनस 5 से हमारे पास आता है -2 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और इसी तरह ये हो जाएगा -2 स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 9, और यहाँ आएगा प्लस, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा इस स्क्वायर की वजह से, यहाँ आ जाएगा 4, 2 2 ज़ार 4। तो इसका आंसर बनेगा √13। अब हम हमारे पास जो पी क्यू का डिस्टेंस आया है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पी एंड क्यू का √13, ये हमारे पास आ गया। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्यू आर का। अब क्यू आर की बात हो रही है तो हमारे पास जो x2 होगा वो -1 प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसी तरह जो y2 है हमारे पास वो है 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। इससे हमारे पास आ जाएगा -2 होल स्क्वायर, और इससे आएगा हमारे पास -3 होल स्क्वायर। अगेन ये माइनस साइन खत्म हो जाएंगे स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है √13। अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्यू आर की √13 आ गई। अब हम देखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट साइड है पी आर, उसकी क्या वैल्यू आती है। अब हम पी आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पी आर के लिए हमारे पास जो x2 है वो है -1, और p हमारे पास -2
यहाँ पर -2 आएगा होल स्क्वायर, और इसी तरह फिर y2 करेंगे। y2 हमारे पास r का 0 और -5 होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, +2 होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा -5 होल स्क्वायर। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -5 स्क्वायर, माइनस अगेन जो ये वाला है ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + 25। तो हमारे पास जो बनता है वो 26 बनता है, हाइपोटेन्यूज 26 बनेगा, मतलब स्क्वायर रूट 26 बनेगा हमारे पास पी आर हाइपोटेन्यूज। अब हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करता है, उसको सेटिस्फाइड करता है या फिर नहीं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है कि हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब के बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारे पास बेस इसको भी कह सकते हैं हम, और इसको भी कह सकते हैं क्यू आर को। तो ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी आर हमारे पास आया है 26, तो इसका भी हम लेंगे स्क्वायर, और ये हमारे पास आया है 13, इसका भी हम लेंगे स्क्वायर, और ये भी हमारे पास क्यू आर भी 13 आया है और स्क्वायर रूट में। यहाँ जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी तो हमारे पास रह जाता है 26 इज इक्वल टू 13 + 13, तो 26 इज इक्वल टू 26। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो वर्टिसेस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो हम लिखेंगे कि पी क्यू R is a right angle triangle, right angle triangle। ये तो प्रूफ हो गया। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा हमने जो करना है वो है ये मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये मिड पॉइंट हमारे पास होगा तो ही हम, असल क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये जो m है ये इक्वल डिस्टेंस पे है या फिर नहीं, जो 3 वर्टिसेस हैं इससे इक्वल डिस्टेंस पर है या नहीं। मेन पॉइंट तो जो मेन क्वेश्चन है वो तो हमारा ये है। तो उसके प्रूफ करने के लिए हमारे पास इस m का होना ज़रूरी है, और m हमारे पास किस तरीके से आएगा, जब हम p एंड r का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ये तो प्रूफ हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम चलते हैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करने। अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे p और r का, तो हमारे पास बनेगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। तो x1 मतलब कि हम पी आर का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास x1 बनेगा -2 प्लस और फिर -1 डिवाइडेड बाई 2, और y1 हमारे पास है 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा -2 -1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 5/2। तो हमारे पास जो m के पॉइंट बनेंगे वो -3/2 और 5/2 बनेंगे। ये हमारे पास बन गए पॉइंट -3/2 और 5/2 हमारे पास पॉइंट्स आ गए इस m के। अब हम इजीली इनका डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम एम क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम एम आर का करेंगे और एम पी का, और इन तीनों के आंसर सेम आने चाहिए अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो चलते हैं अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं एम क्यू का, एम आर का और एम पी का, क्योंकि एम के पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एम क्यू, और हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये बात हो रही है m और q की, तो हमारे पास x2 है 1 माइनस और ये -3/2 होल स्क्वायर, और इसी तरह y2 की हमारे पास वैल्यू है 3 और यहाँ पर है -5/2 होल स्क्वायर। हम यहाँ स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ये -5/2 है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा इसका 3 -5/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 - 5, और यहाँ हम होल स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट भी लगाएंगे। अब इस स्टेप में इसका हम एलसीएम लेंगे 1 + 3/2 का, तो इसका एलसीएम बनेगा हमारे पास इस तरह, और साथ होल स्क्वायर
भी लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा 6 - 5 से 1/2 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा MQ इज इक्वल टू 5/2 होल स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा। इसका भी हम इस तरह लिखेंगे 25/4 प्लस 1/4, तो इसका बन जाता है 26/4, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 4 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम 26 और इस तरीके से 2 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एम क्यू का डिस्टेंस आ गया। इसी तरह अब हम एम एंड आर का फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या उससे भी 26/2 आता है या नहीं। अब जब हम एम पी फाइंड करेंगे तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है और उसमें एम एंड पी के अकॉर्डिंग वैल्यू लगा लेनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम बनेगा 5 माइनस 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, एलसीएम इसका 2 बनेगा, और यहाँ हम होल स्क्वायर भी लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 2 बन जाएगा, तो -3 प्लस 4 आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा -5/2 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 1/2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 25/4, और यहाँ पर माइनस ख़त्म हो जाएगा इस स्क्वायर की वजह से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एम पी इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा 1/4 प्लस 25/4, तो इससे बन जाता है 26/4। इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा और 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो नीचे 2 की शक्ल में लिख लेंगे। इसको हम एम पी, हमारे पास 26/2 आ गया। हमारे पास एम क्यू भी 26/2 था और एम पी भी 26/2 आ गया। अब हम एम आर फाइंड करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या आता है, और अगर वो भी इक्वल हुआ तो इसका मतलब है ये तीनों वर्टिसेस से मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। अब हम एम आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी वैल्यूज़ हमने लगाने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। -3/2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर, यहाँ ज़ीरो है इसलिए हम ज़ीरो को कंसिडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बनता है 3 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 25/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा एम आर इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होगा, और प्लस 25/4, और यहाँ लगा लेंगे स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा प्लस 25/4, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बनता है 26/4। अगेन 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 26/2। ये होगा एम आर का डिस्टेंस। तो अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने जो शो करना था, जो प्रूव करना था, वो बिल्कुल ठीक है कि एम जो है वो एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे है पी क्यू एंड आर के वर्टिसेस से। हमने ये प्रूव करना था कि ये जो एम है ये इक्वल डिस्टेंस पे है पी से, क्यू से और आर से इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब अब हमने एम क्यू का डिस्टेंस फाइंड किया तो उसका आंसर आया हमारे पास 26/2। इसी तरह हमने एम आर का किया तो उसका आया 26/2। इसी तरह हमने एम पी का किया तो उसका भी आया 26/2। तो इसका ये मतलब हुआ कि एम जो है वो वाकई में पी क्यू एंड आर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि एम जो मिड पॉइंट है वो है इस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस पी क्यू एंड आर से। ये इक्वल डिस्टेंस पे है पी क्यू एंड आर से। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे एंड हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।